कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय इन दिनों खूब सुर्खियों में हैं। हाल ही में उनकी शादी पूर्व डीएसपी हरेंद्र शर्मा की बेटी शिप्रा शर्मा से बड़े ही धूमधाम से हुई। शाही अंदाज में सजे इस भव्य समारोह में शानदार डेकोरेशन और खास मेहमानों की मौजूदगी ने सबका ध्यान खींच लिया। सोशल मीडिया पर उनकी शादी की तस्वीरें और वीडियो लगातार वायरल हो रहे हैं और इसी बीच दर्शकों के मन में एक और सवाल उठने लगा है और अभी सभी की पसंदीदा कथावाचक जया किशोरी कब शादी करेंगी, इसको लेकर अब सवाल उठने लगे हैं और इसका जवाब जया किशोरी पहले ही दे चुकी हैं। एक इंटरव्यू में जब उनसे यही सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा कि समाज की ओर से शादी का दबाव तो आता है, लेकिन वो इस विषय पर बार बार सवाल किए जाने से परेशान हो चुकी हैं। जया किशोरी का कहना था कि इतने सवाल हो चुके हैं कि अब मन ही नहीं होता कि इस पर बात करने का। शादी कब होगी ये भगवान ही जानते हैं, जब समय लिखा होगा तभी होगी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि इस समय उनका पूरा ध्यान केवल अपने कार्य, सेवा और आध्यात्मिक कार्यक्रमों पर है। ऐसे में बता दें कि 5 दिसंबर को इंद्रेश महाराज ने काफ़ी ग्रैंड अंदाज में शिप्रा शर्मा से शादी रचाई। उनकी ये शादी सोशल मीडिया पर चर्चाओं का विषय बनी हुई है, जिसमें कई बड़ी हस्तियों ने शिरकत की और इसी में से एक थी कथावाचक जया किशोरी। जहां जया भले ही सिंपल अंदाज में पहुंची, लेकिन उनके लुक ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। जया किशोरी ने अपने इंस्टाग्राम पर इंद्रेश महाराज की शादी के फंक्शन की कुछ तस्वीरें पोस्ट की थी, जिसमें वो पिंक कलर के सूट में नजर आ रही हैं और इस सूट के साथ जया ने उनके सूट में गोल्डन कलर की एम्ब्रॉयडरी की गई है और ऐसे में ये जो फोटो है जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। रानी कलर का दुपट्टा पहनकर उन्होंने अपने लुक को कंप्लीट किया है। ज्वेलरी की अगर बात की जाए तो जया ने इस सूट के साथ गोल्डन झुमके पहने हुए हैं और ब्लैक कलर की बिंदी में वो खूब सज रही हैं। दरअसल जया किशोरी ने इसी सूट को अपने दोस्त की शादी में पहना था और उस वक्त सूट के साथ जया ने मैचिंग ऑरेंज कलर का वर्क वाला दुपट्टा कैरी किया था। वहीं अब इंद्रेश महाराज की शादी में उन्होंने इस लुक को देखकर सभी हैरान रह गए। यानी सिर्फ दुपट्टा बदलने से उनका लुक जो है इतना चेंज हो गया कि इसे देखकर हर कोई अब नोटिस कर रहा है और इस सूट में जया ने सादगी में भी सभी का दिल जीत लिया। और ऐसे में कथावाचकों की फीस को लेकर भी खूब चर्चाएं हो रही हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बता दें कि स्थानीय स्तर पर कथा सुनने वाले वक्ताओं की फीस 11,000 से 51,000 रुपए तक होती है। वहीं बड़े आयोजकों में बुलाए जाने वाले प्रसिद्ध कथावाचकों की फीस जो है वो 51,000 से लेकर 1,51,000 रुपए प्रति कार्यक्रम तक पहुंच जाती है। फीस पर अगर बात की जाए तो ये निर्भर करता है कि कथा किस शहर में हो रही है, आयोजक कितना बड़ा पैमाने पर है और समिति का बजट कितना है। बड़े शहरों और भव्य आयोजनों में स्वाभाविक रूप से परिश्रम भी अधिक होते हैं। कुल मिलाकर कहा जाए, जहां पर इंद्रेश उपाध्याय की शादी सोशल मीडिया पर चर्चाओं का विषय बनी हुई है, तो वहीं जया किशोरी ने ये साफ कर दिया है कि उनकी प्राथमिकता फिलहाल केवल उनके काम और सेवा है। हालांकि सवाल अब ये भी उठ रहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री की शादी और या फिर जया किशोरी की शादी कब होने वाली है। सबकी निगाहें अब इंद्रेश उपाध्याय की शादी के बाद से अब जया किशोरी पर टिकी हुई है कि आखिर जया किशोरी जी शादी कब करने वाली हैं। फिलहाल आपका क्या कुछ कहना है, आप अपनी राय हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।